नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। और यही मेरा पेटीएम नंबर, यही मेरा मोबाइल नंबर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लगी है, ये लाल तिधारा है। ये लाल तिधारा, बहुत सारे मित्रगणों के प्रश्न है कि आप लाल तिधारा का वीडियो डाल दीजिए। ये लाल तिधारा है। ये मित्रों माउंट आबू के नीचे पहले बहुत मात्रा में थी। जहाँ से हम माउंट आबू चढ़ते लगभग 5 किलोमीटर का चढ़ाव है वो, तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद पहले ये बहुत थी। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला, लोग जड़ सहित इसको उखाड़ ले गए। अब ये माउंट आबू के पीछे एक किला है, पुराना किला, उससे नीचे अंदर खाई में उतरेंगे आप लगभग 4-4.5 किलोमीटर, वहाँ कहीं कहीं आपको ये दिख जाएगी। ये देखिए तीनों तरफ से ये तिधारा है, देख रहे होंगे आप, इसमें 3 धार है। ये इस तरफ से और इस तरफ से भी इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मित्रों वहाँ पे ये पूरी डार्क लाल रहेंगी, क्योंकि वहाँ पथरीला इलाका है, पानी कम मिलता है। ये गर्मी में भी ऐसी खड़ी रहेगी और गर्मी में और सुर्ख होती चली जाएगी। और जैसे जैसे बरसात आएगी तो ये फिर इसमें थोड़ा सा हरापन बीच में आप देख रहे होंगे। अब चूंकि मैंने इसको अपने गमले में लगा दिया है और पानी इसको भरपूर मिल रहा है, मिट्टी गीली है, देखिए आप, सूख ना जाए इसलिए, तो इसमें हरापन है और किनारे किनारे पे लालपन है। परंतु यही लाल तिधारा है। इसमें आपने देखा होगा ये दूध निकल रहा है सफ़ेद। ये दूध ये बहुत ठंडी होती है मित्रों, इसलिए गर्मी में बिल्कुल ऐसे खड़ी रहेगी और गर्मी में दूर से लाल डंडे से दिख जाएंगे खड़े हुए। ये बीच में हरापन मिट्टी का परिवर्तन पानी के वजह से हो गया है, नहीं तो ये पूरी की पूरी कत्थई लाल रहती है। इसका दूध का उपयोग किया जाता है मित्रों, और इसके रस का भी उपयोग किया जाता है। अगर पारद हिंगुल से निकाला है और हिंगुल को अगर शोधित किया है और फिर पारा 40-50 डिग्री पर निकाला है और इसके दूध में अगर इसको घिसा जाए, मर्दन किया जाए, तो पारा मूर्छित हो जाता है, जम जाता है। थोड़ा समय लगता है पर जमने लगता है। ये पारद भस्म को भी बनाने में काम में आता है लंबे समय तक। और भी 2-3 औषधियाँ उसमें, पहले तो इसमें करिए, फिर और भी 2-3 औषधियाँ उसमें करिए, तो पारा फिर, जैसे इसके बाद फिर करते हैं जो तालाबों में पाई जाती है, हरे रंग की एक काई सरी की पाई जाती है, उसमें करो तो फिर पारा भस्म बनती है। और हम नहीं बनाते भस्म, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बहुत समय लगता है उसमें, और अगर कच्ची बन गई किसी को दे दी तो नुकसानदायक भी हो जाती है। इसलिए मैं बता देता हूँ, आपने पूछा था इसलिए। ये लक्ष्मी प्रिया भी है, इसको घर में लगाने में लक्ष्मी भी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 धारी वाली है, तो किसी प्रकार के जादू टोने का प्रयोग आपके घर में नहीं होता है। ये इसका एक और तांत्रिक प्रयोग है, इसलिए इसको घर में लोग लगाते हैं। एक और इसका प्रयोग है कि इसके रस में अगर शीशा को गला के डाला जाए तो शीशा का पानी निकल जाता है। लोग चांदी वानी बनाने वाले लोग करते हैं, मगर वो बड़ा ख़तरनाक काम है मित्रों। मैं कभी नहीं कहूँगा कि बिना गुरु के आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार करने की कोशिश की थी। उसको इसके रस बारीक निकाल के, इसका रस निकाल के, और मैंने उसमें अच्छे से ढाक भी दिया था लोहे से, फिर भी वो लोहे को भी उचटा दिया था, उसमें बहुत ज़ोर से विस्फोट होता है। पहली बार में तो बहुत ज़ोर से होता, फिर धीरे धीरे कम होता। बंग भस्म जो बनाते हैं ना लोग, पारा की भस्म, रांगा की भस्म, रांगा की भस्म बनाने में भी इसके रस का प्रयोग पुरातन काल से किया जाता था, परंतु वो बड़ा रिस्की काम है, उसको नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ मुँह जलते देखे हैं, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि बिना गुरु के आपको उस कार्य को करना चाहिए। परंतु इसके दूध में चमत्कारिक गुण है मित्रों। इसके दूध को अगर कोई मान लीजिए घाव हो गया है, जो नासूर हो गया हो,
जो ठीक नहीं हो रहा हो, इसके दूध को लगाने से वो नासूर ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है। इसको अगर कोई कीड़ा बिच्छू आदि काट लिया है तो इसके दूध को लगाने से 5-7 मिनट के अंदर बरैया का जहर हो, बिच्छू का जहर हो, वो आपके कनखजरा ने काट लिया हो, कनखजरा के डंक गड़ गए हों, इसके दूध को लगाने से शीतलता 5-7 मिनट के बाद शीतलता आ जाती है। ये ठंडी प्रकृति की चीज़ है और अद्वितीय चीज़ है ये मित्रों। अब कीमियागिरी लोग इसको ज़्यादा जानते हैं, मैं तो कीमियागिरी में हूँ नहीं भैया, मैं तो आयुर्वेदिक प्रयोग करता हूँ। तो इसके जड़ के इसके रस में इसको तोड़ के इसका जो पूरा रस निकाल लिया जाता है, उसमें उग्र औषधियाँ जो हैं तो काम की मगर उग्र हैं। तो इसके रस में अगर थोड़ा सा खरल कर दिया जाए, पानी मिला के थोड़ा सा देर रख दिया जाए तो उनकी उग्रता को ये शांत कर देता है। जैसे कुचला हुआ, भिलवा हुआ, भिलवे को इसका कुचल के इसका पूरा वो बना लेते हैं एक चटनी सरी का, और उसमें फिर भिलवे को उसके अंदर रख के चारों तरफ से चटनी पूरी अच्छी खूब 1-1.5 इंच अच्छी लपेट दो, और इसके बाद उसको आग के भभूदर में रख के ऊपर से चारों तरफ से कंडे ढक के, अंदर राखड़ के अंदर रखना नहीं तो जल जाएगा वो, राखड़ के अंदर रख के उसके ऊपर से कंडे रख के जला दो, नीचे भी कंडा रख दो, एक गोला बना लो पहले तो अच्छा 25-30 भिलवे इसके अंदर रख दो, और उसके ऊपर ये चारों तरफ अच्छा 1 इंच का इसका मसाला एकदम लुगदी चढ़ा दीजिए, और उसके ऊपर थोड़ी सी कपड़ मिट्टी कर दें ताकि लुगदी फैले नहीं, हल्की कपड़ मिट्टी कर दें, और 10-20-25 कंडे जला के उसकी राख बना लें, और राख के ऊपर इसको रख दें, हल्की सी गर्म राख में इसको रख दें, और चारों तरफ से लगभग 3 किलो कंडे और जला के रख दीजिए। जब वो ठंडी हो जाए तो आप उसको निकालेंगे तो कपड़े के अंदर से, या आजकल तो वो एल्यूमिनियम कॉइल आ गई है, एल्यूमिनियम कॉइल के अंदर रख दीजिए तो ये भिलवे जल के मिलेंगे नहीं, वैसे मिलते नहीं हैं वो, भिलवे का रंग ऊपर से कालापन से सफ़ेद सा आ जाता है, जल जाते हैं हल्के से वो, उसको निकाल लीजिए, उसको कूट पीस के रख लीजिए मित्रों। वो इतने काम की दवाई है, दमा रोग के लिए बहुत बढ़िया औषधि है, बहुत ही बढ़िया औषधि है, मैंने बहुत प्रयोग किया है उसका। परंतु अब चूंकि वो नीचे से पहले मिल जाती थी आसानी से, वहाँ लोगों से बोल दो तो भेज देते थे, अब मिलती नहीं है, ये थोड़ा सा कठिनाई हो गई है, इस वजह से दिक्कत आती है। नहीं तो दमा रोग की बहुत अच्छी भिलवे से दवा बनती है, और किसी भी प्रकार के वात रोग हो उसमें भी भिलवा का वो ये प्रयोग अच्छा काम आता है। ज़्यादा दमा हो, टीबी हो, उसमें भी पुराने समय में भिलवे की वो दवा ज़्यादा नहीं देना है उसको, मुश्किल से आप 1 गेहूं के दाने के बराबर शहद में चटाइए, कैसे भी दमा हो, कैसे भी जोड़ों का दर्द हो, सब में काम आता। तो इस तरह से ये दवा बनाने के बहुत काम में आती है मित्रों। इससे कापर भस्म भी बनाई जाती थी, मगर 12-13 फुट लगते हैं तो तांबा भस्मित हो जाता है, और रांगे का पानी तोड़ देती, कलई का पानी तोड़ देती। तो ये कीमियागर का विषय है मित्रों, अपन उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि वो बड़ा जटिल विषय मामला रहता है, तो अपन ने कभी किया भी नहीं है, पर शास्त्रोक्त है, ये शास्त्र में वर्णित है, इसलिए लाल तिधारा को बहुत सारे लोग ढूंढते फिरते हैं। तो आज मैंने ये वीडियो बना के आपको बता दिया मित्रों। इतना ही बड़ा झाड़ अभी लगा है, मुश्किल से 1 साल में, बढ़ती बहुत धीरे है। लोग कहते हैं इसको पानी नहीं दो तो वैसी लाल हो जाएगी, परंतु मुझे डर लगता है कि इतनी मुश्किल से मिली, फिर ये सूख न जाए, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसके 1 कांड और लगा के उसमें फिर पानी देना बंद करूँगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये लाल तिधारा का पौधा देख लीजिए, दिव्य औषधि है मित्रों, बहुत ही दिव्य चीज़ है ये अपने आप में। औषधि के उपयोग में तो बहुत अच्छी है, मैंने इसका बहुत प्रयोग किया है, बहुत ज़ोरदार चीज़ है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।